Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series provided by the Central High School Pratapgarh. The subject is social science, and in this class we are going to continue the first chapter, French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम 1792 के इवेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि जो राजा है, मतलब जो रॉयल फैमिली है, उनको क्या कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, इम्प्रेजन कर देते हैं। उसी के साथ साथ में एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो मिनिमम था वोट देने का, उसको चेंज करके अब कितना कर दिया गया है, 25, लेकिन ये सिर्फ मेन के लिए। वेमेंस का भी वोटिंग राइट नहीं है फ्रांस में, मतलब अब तो है लेकिन इस कंडीशन में नहीं है, ठीक है। अब चाहे आपकी वेल्थ कुछ भी हो, पहले था एक्टिव सिटीजन का क्राइटेरिया, अब वो नहीं रहा। अब आप सभी वोट दे सकते हो, लेकिन एक कंडीशन अभी भी है कि आपको मैन होना चाहिए और 21 साल आपकी कम से कम एज होनी चाहिए। 12 सितंबर 1792 को क्या होता है कि फ्रांस को डिक्लेयर कर देते हैं क्या, एज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या, जो हायरार्की थी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता है, वो अब ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार वहाँ पे क्या करेगी, शासन करेगी। और इसी के तर्ज पर एक सरकार बनाई जाती है, एक गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, द कन्वेंशन। अब चाहे इसको कन्वेंशन बोलो या फिर नेशनल कन्वेंशन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये जो नई गवर्नमेंट है, इसमें जैकोबिन्स का काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस था। जैकोबिन, मैंने जो आपको लोग बताए थे, जो क्लब बताया था पहले, वही लोग हैं जैकोबिन्स, ठीक है। जैकोबिन्स का लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन दे रोबेस्पियर। तो अब देखो, जैकोबिन्स के हाथ में गवर्नमेंट है और जैकोबिन्स का लीडर कौन है, मैक्सिमिलियन। तो ऑटोमेटिकली हेड कौन बन जाता है, हेड ऑफ द रिपब्लिक गवर्नमेंट कौन बन जाता है, मैक्सिमिलियन बन जाता है। 21 जनवरी 1793 को क्या होता है कि जो लुइस 16 है, उनको डेथ सेंटेंस कर दी जाती है। कहाँ, किसके द्वारा, फ्रेंच कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इनको पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया जाता है। पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है कि जनता के सामने आपको मार देना, ठीक है। ये किसी जगह पर होता है जिसका नाम लिखा हुआ है दे ले कॉर्डस है। देखो, ये सारे जितने भी नाम आपकी बुक में लिखे हुए हैं सब फ्रेंच लैंग्वेज में हैं। ऑब्वियसली हम लोगों को फ्रेंच नहीं आती है, तो हो सकता है कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो शायद थोड़ा गलत हो जाए। आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट जो स्पेलिंग है वो कम से कम सही याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको रिटर्न टेस्ट देना है जिसमें आपको स्पेलिंग तो कम से कम सही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये खाली फ्रेंच वर्ड्स के लिए था, बाकी जैसे ये जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो तो नॉर्मल चल ही रहा है, ठीक है। जो डेथ सेंटेंस उनको की जाती है वो किस चार्ज पे की जाती है, ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ये ट्रीजन का मतलब होता है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी क्यों, क्योंकि आपको पता है कि राजा जो है, किंग लुई 16 जो हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, जो आस पड़ोस के देश है, जो एम्पायर्स हैं, उनके साथ क्या कर रहे होते हैं, नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं, ताकि वो क्या करें, फ्रांस पे हमला करके राजा की जो राजगद्दी है, राजा की जो पोस्ट है, उसको सिक्योर करें। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, इनको एज अ चार्ज ऑफ ट्रीजन इनको पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। और उसके कुछ टाइम बाद इनकी जो वाइफ है मरी एंटोनेट, उनको भी एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं रेन ऑफ टेरर के बारे में। रेन ऑफ टेरर एक साल का टाइम पीरियड है, 1-1.5 साल का कुछ, जिसमें क्या होता है कि काफ़ी सारा आतंकवाद, काफ़ी सारा भय का माहौल कहाँ रहता है, फ्रांस के अंदर। डेट्स क्या है, 21 जनवरी 1793 से लेकर 27 जुलाई 1794 तक। अगर आपको ये डेट्स याद ना भी रहे तो आपको एटलीस्ट जो ईयर का है, जैसे 93 से 94, ये आपको याद रखना है ना। अब जो नई गवर्नमेंट है, जिसका हेड कौन है, मैक्सिमिलियन दे रोबेस्पियर। मतलब अब जो मैक्सिमिलियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कुछ लॉज लेकर आती है ना। और ये रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है, इन्हीं लॉज के कारण इसको कहा जाता है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला जो लॉ लेकर आती है, क्या मैक्सिमम सीलिंग लगा देते हैं, किसके ऊपर, वेजेस और प्राइसेस के ऊपर। मतलब मैक्सिमम सीलिंग का मतलब कि इससे ज़्यादा प्राइस नहीं हो सकता। प्राइस मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, बेचना है, तो कि एक मैक्सिमम उसकी प्राइस फिक्स हो गई किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, और आप इससे महंगा उसको नहीं बेच सकते। सिमिलर कंडीशन किसके लिए, वेजेस के लिए। वेजेस मतलब क्या होता है, जो मजदूरी जो दिहाड़ी लोगों को मिलती है काम करने पर, वो क्या करते हैं, अब मैक्सिमम फिक्स हो जाती है गवर्नमेंट द्वारा। तो इससे ज़्यादा पैसे भी किसी को नहीं मिलेंगे और इससे ज़्यादा महंगी कोई चीज़ बेचेगा भी नहीं। सेकंड, राशनिंग कर देता है किसकी, मीट और ब्रेड जो होता है उसकी, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलता है कि फार्मर्स को कंपाइल कर देता है। फार्मर्स विल कंपाइल टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस। मतलब जो भी फार्मर हैं, जो भी उगा रहे हैं खेती में, जो भी उनके साथ हो रहा है, वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, टू द सिटीज़ एंड सेल एट फिक्स प्राइजेस बाय द गवर्नमेंट। अब जो
गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स करा है उसके आधार पर उनको बेचना है, और कहाँ पर बेचना है, सिटीज़ में। अब लोगों में विद्रोह इसलिए हो जाता था कि जो गांव में किसान रहते हैं, पहले ही तो भुखमरी, फैमाइन काफ़ी सारा था वहाँ पे, फूड क्राइसिस अभी तक चल रहा है फ्रांस के अंदर, और उसके बाद जितना भी जो ग्रेन्स हो रहा है सब कहाँ जाएगा, सिटीज़ में। उसका रीज़न ये था कि जितने भी जैकोबिन्स थे वो मेनली सिटीज़ में रहते थे, तो सारा वो जो फूड होता था अपने लिए मंगा लेते थे। तो विलेजर्स के पास, जो फार्मर्स जो खुद खेती कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता था। इस वजह से लोगों में इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जो मैन एंड वुमेन के जो उनकी पोस्ट थी, मतलब जैसे सर, मैडम या फिर जो उनको बोलते हैं, उनको अब चेंज कर दिया गया था। उनको पहले सिटोइन और सिटोइन बोला जाता था, अब क्या बोलेंगे उसको, मॉन्सर और मैदाम ऐसा करके बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये मॉन्सर लिखा है, इसका मतलब सर ही है, और जो मैदाम है वो मैडम ही है। अब क्या, ये पहले ये था, अब इसको चेंज करके ये कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चेंज कौन करता है, मैक्सिमलियन गवर्नमेंट। जो जो चर्च की जो बिल्डिंग है उनको क्या कर देते हैं, सीज़ कर देते हैं, मतलब उनको बंद कर देते हैं। सीज़ करने एक तरीके से बंद करना मतलब अपने कब्जे में ले लेना, ठीक है। जो बिल्डिंग है उसको क्या करा, अपने कब्जे में ले लिया, और अब उनको क्या बना दिया, ऑफिसेस और बैरक्स। ऑफिसेस मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस वो, और जो बैरक्स मतलब जहाँ पे वेपन वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। रॉबेस्पियर क्या करता है, परस्यू करता है अ पॉलिसी ऑफ रिजिड कंट्रोल एंड पनिशमेंट, मतलब बिल्कुल रिजिड कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी अप्लाई करता है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है इस लाइन को, क्योंकि रेन ऑफ टेरर की जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो यही है। क्योंकि मैक्सिमिलियन काफ़ी ज़्यादा रूड हो जाता है लोगों के खिलाफ, रिजिड बिल्कुल कंट्रोल, मतलब थोड़ा सा भी बख्शता नहीं था। अगर कुछ हो जाता है गलत तो वो उसके लिए पनिशमेंट ही होता था। हिज एग्जीक्यूशन मतलब वो एग्जीक्यूट करता था। अब मैंने आपको बताया एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या, मार देना, ठीक है। अब वो किस किस को मार देता था, एनिमीज़ ऑफ द रिपब्लिक, जो भी रिपब्लिक के खिलाफ एनिमीज़ थे। अब वो कौन कौन होंगे, ऑब्वियसली जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो होंगे एक्स नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये सारे क्या थे, एनिमीज़ थे, अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द रॉबेस्पियर। पीपल हु डिड नॉट सपोर्ट हिज मेथड्स, जो उसके जो मेथड्स उनको सपोर्ट नहीं करते थे, उन सबको वो मार देता था। अब देखो ये जो लोग हैं, जो सेकंड पॉइंट में जो लोग बताए गए हैं, वो चाहते थे रेवोल्यूशन हो,